Hello students, welcome back to our EVS class. Today we will continue our last topic on the climate of India. In last class we already have discussed about the climate. In today's class we will discuss about the differences between the weather and the climate and about the seasons. These topics we will cover today, okay? In last class I told you what do you mean by क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? मैंने बताया था कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस विच कंटिन्यू द सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम. यानी कोई भी प्लेस की, कोई भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक जैसी रहती है. अब जब क्लाइमेट के बारे में सुना तो हमें लगता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है. तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है मौसम होता है. इट इज़ द, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. मैंने बताया था कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस, कोई भी प्लेस की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है फॉर लॉन्ग टाइम, ये किस चीज़ के लिए होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है. इट इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस. इसकी क्या होती है कि कोई भी जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है, कोई भी प्लेस का, फॉर ए गिवन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वेदर एक जैसा रहता है. ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए एक जैसा रहता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. इट रिमेन चेंजिंग सडनली और ग्रेजुअली, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. एंड इट रिमेन सेम फॉर मेनी ईयर्स. जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी साल तक एक जैसा रहता है, बट जो वेदर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ओके, कैसे होता है? आपने सीजन्स के बारे में सुना होगा. सुना क्या होगा? फील भी करते हो. अभी कैसा मौसम है? रेनी सीजन है ना. इससे पहले क्या था? समर था. तो फिर विंटर आएंगे. तो हमें 3 या 4 सीजन्स के बारे में तो अच्छे से पता है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया. लेकिन आपने ये सुना होगा कि जो सीजन्स हैं वो सिर्फ ये 3 टाइप के नहीं हैं, और भी सीजन्स आते हैं. जो हमारा इंडिया है, एक वास्ट कंट्री, जो बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें अलग अलग ही सीजन्स भी आते हैं. ठीक है, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती है और वेदर भी चेंज होता रहता है. ठीक है, कैसे होता है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं बेटा. यू ऑल नो दैट इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ्स. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. आज हम वही 12 महीने, यानी जो 12 मंथ्स होते हैं, उन्हीं को कवर करेंगे कि कौन से मंथ के बीच में, कौन से मंथ से कौन से मंथ के बीच में कौन सा सीजन होता है. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे समर के बारे में, यानी गर्मी, जो गर्मियों का मौसम होता है उसके बारे में. वो कब से स्टार्ट होता है? आपको ये पता है, आपका नया सेशन जो होता है स्कूल का, जो एकेडमिक ईयर का नया सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है. ठीक है, अप्रैल से मार्च 31 तक. तो हम आज अपना स्टार्ट करते हैं, अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं, समर से ही स्टार्ट करते हैं. जो समर सीजन होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून के मिड तक रहता है. अभी जो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं वो कब से स्टार्ट हो जाती हैं बेटा? अप्रैल से स्टार्ट होती हैं और जून के आधे महीने या आधे से थोड़े ज़्यादा के लिए गर्मियाँ होती हैं. अब आप बोलोगे मैम गर्मी तो अभी भी है. तो गर्मी तो है, लेकिन अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है. जून के एंड में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, फिर आता है मॉनसून. अच्छा, उससे पहले समर के बारे में मैं बता रही थी. आपने समर में और क्या चीज़ें होती हैं? लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं. मई और जून में क्या होता है? बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू भी बोलते हैं. ओके, और जून के एंड में रेन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारा नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट सीजन कौन सा होता है? मॉनसून. मॉनसून यानी रेनी सीजन. ठीक है, क्या? रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम जो स्टार्ट हो जाता है. तो वो हमारा कब स्टार्ट हो जाता है? मिडल ऑफ द जून तक क्या रहती है? गर्मी रहती है. जून के एंड में हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? जून के एंड में हमारा मॉनसून स्टार्ट हो जाता है. और वो मॉनसून कब तक रहता है? एंड ऑफ द सितंबर. सितंबर के एंड तक क्या रहता है? बारिश का मौसम रहता है. ठीक है, बारिश का मौसम. बारिश कैसे आती है? इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था
सीज के बारे में, अरेबियन सीज, बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं, तो वो अपने साथ में क्या लाती हैं, मॉइस्चर लाती हैं, नमी लाती हैं। उसी नमी के कारण ऊपर क्लाउड्स बनते हैं और वही क्लाउड्स जो होते हैं वो जब बरसते हैं तो बारिश मिलती है हमें, ठीक है। तो वो क्या होता है, मानसून सीजन होता है। ओके, आफ्टर दैट यानी एंड ऑफ सितंबर, अब हम क्या करते हैं, रेनी सीजन के बाद में हम बोलते हैं कि विंटर्स आ गए, लेकिन विंटर्स और रेनी सीजन के बीच में भी एक सीजन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटम। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम, यानी पतझड़। यानी सितंबर से, यानी रेनी सीजन के खत्म होने के बाद से विंटर स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम गैप होता है उसको हम बोलते हैं ऑटम सीजन, यानी पतझड़। उसमें क्या होता है कि ऐसी सूखी सूखी सी हवाएं चलेंगी, ऐसे चलेंगी कि सारे पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम आ जाता है, सारे पेड़ सूखे सूखे से हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विंटर्स आते हैं, सर्दियों का मौसम आता है। सर्दियों का आपको पता है, आप कौन से क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में, वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं ना सीजन के अकॉर्डिंग। समर में कैसे पहनते हैं हम, कॉटन के पहनते हैं, राइट। मॉनसून में कौन से पहनते हैं, रेन कोट होता है, एम्ब्रेला होता है, ये सारी चीजें हम किस में यूज करते हैं, मॉनसून में। विंटर में वुलन क्लॉथ, जो ऊन के कपड़े होते हैं, स्वेटर होती है, शॉल होती हैं, ये सारी चीजें हम कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं। व्हाट इट। अच्छा, विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट कब होता है, नवंबर के लास्ट से, ठीक है। नवंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाती हैं तेज सर्दियां, ठीक है, और वो फरवरी तक रहती हैं। ओके, जो विंटर सीजन है वो नवंबर लास्ट से फरवरी तक होता है। ओके, आफ्टर दैट स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में बेटा जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम होता है वो, ठीक है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। वो कब का मौसम होता है, फरवरी और मार्च के बीच का, जब ना ही ज्यादा सर्दी होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। जैसे होली के आसपास में कैसा मौसम होता है, जब आप लोग खेलते हो उस टाइम ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है, ठीक है बेटा। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। ओके बेटा, थैंक यू।